विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान विधायक लंबोदर महतो हमेशा से जन सरोकार के मुद्दे और सामाजिक जो मुद्दे उसे उठाते हैं और आज की बात करें तो फिर से जातिगत जनगणना पर सवाल सरकार से पूछा था। क्या लगता है कि सरकार उस दिशा में बढ़ नहीं रही या बढ़ना नहीं चाह रही? देखिए, सरकार का ये अंतिम सत्र है और सरकार जिन विषयों को लेकर सरकार बनाने का काम की थी, सरकार राज्य की जनता ने जो जनादेश दिया था, चाहे 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, विस्थापन नीति हो, विस्थापन आयोग का गठन हो या ओबीसी को 70% आरक्षण देने की बात हो, इन सारे विषयों से सरकार धीरे धीरे मुकर रही। तो निश्चित रूप से कई जितने भी या जाति जनगणना की बात करें, इन सारे विषयों को लेकर सरकार गंभीर नहीं दिख रही। इसका मूल रूप से जो कारण है, सरकार की नीति और नियत में पूरी तरह से खोट है। अगर सरकार की नियत और नीति में खोट नहीं रहता तो अब तक ओबीसी को यहाँ पर 70% आरक्षण मिला रहता, जाति जनगणना अब तक हो चुकी रहती और जाति आबादी के अनुरूप यहाँ के लोगों को आरक्षण मिल गया रहता। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार गंभीर नहीं है। राज्य सरकार गंभीर होती तो अब तक खतियान आधारित स्थानीय नीति यहाँ पर डिमांड हो गया रहता। सरकार सत्ता पक्ष का कहना होता है कि एनडीए के लोग, भाजपा के लोग पिछले दरवाजे से उन तमाम चीजों को रोकने का काम करते हैं, कभी कोर्ट का रुख कर लेते हैं तो कभी कुछ और। ये सरकार को निर्णय लेने के लिए कौन रोका है? सरकार तो निर्णय लेने के लिए सक्षम है। सरकार सदन के हो, सरकार तो ऑर्डिनेंस ला के भी इन सारी चीजों का समाधान कर सकती है। इसलिए सरकार बेतुकी बात करके राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने पर अब विपक्ष पर आरोप मरते हुए इन विषयों से भागना चाहती है। तो राज्य की जनता को इन विषयों को लेकर दिग्भ्रमित करना चाहती है, इसलिए ये विपक्ष पर आरोप लगाती है। अगर देखें तो युवाओं के मुद्दे को आप शुरू से उठाते हैं, लेकिन सड़क पर चाहे सहायक पुलिस कर्मियों की बात कर ले या फिर पंचायत सचिवालय संसद के रास्ते में देखते हैं हर दिन धरने पर बैठे, इनका हल कैसे होगा? कम समय सरकार के पास बचा, आप लोग भी आवाज उठा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से हम लोग अभी भी सरकार को आगाह कर रहे थे, जो आपके समय बचे हुए, इस बचे हुए समय में कम से कम आप राज्य के युवाओं के हित में जल्द से जल्द निर्णय लें। ऐसा नहीं लग रहा कि मानसून सत्र में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों और आदिवासियों की बढ़ती आबादी पर ज्यादा हंगामा हो रहा है, चाहे पक्ष के लोग हो या विपक्ष के? नहीं, ऐसा नहीं, हर विषय आ रहे हैं, हर विषय आ रहा है। आज ही अब आलू का मुद्दा आया और निश्चित रूप से सरकार को निर्णय लेना पड़ा। मुख्यमंत्री को सदन में घोषणा करना पड़ा कि जो नॉन टैक्स पेयर है उनको हम फ्री में बालू देने का काम करें। तो ऐसा नहीं, हर मुद्दा आता है उसका सब विपक्ष लाती है, तो निश्चित रूप से विपक्ष इसके लिए धन्यवाद का पात्र। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के दबाव में सरकार ने बालू के मुद्दे पर कदम आगे बढ़ा? से शायद ये मामला सदन में नहीं आता, सदन में पूरा प्रमुखता से ये मामला नहीं उठता। सरकार अगर बालू के मुद्दे पर नहीं गिराती तो शायद सरकार ये निर्णय नहीं भी लेती। देखिए, साफ तौर पर चाहे युवाओं की बात हो या अन्य तमाम मुद्दों पर लंबोदर महतो हमेशा से मुखर होकर आवाज बुलंद करते, सड़क से सदन तक उन आवाजों को उठाते। आज भी सदन के अंदर चाहे जातिगत जनगणना की बात हो या अनुबंध कर्मियों को, उन तमाम चीजों पर मुखरता से सवाल पूछा और इसके अलावा इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नॉन टैक्स पेयर को जो टैक्स फ्री बालू देने की घोषणा की गई, तो ये विपक्ष के दबाव में सरकार ने कदम बढ़ाया है। न्यूज पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, न्यूज पोस्ट, रांची।